हम्म। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मजेदार शिक्षाप्रद कहानी के सामने हूँ। पछतावा नाम की हम कहानी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर गौरव 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही जब वह घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी मम्मी बैठकर रो रही थी। गौरव ने पूछा, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? गौरव के पापा गुजरात गए हुए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में जब वो गए थे तब वहाँ से पैसे भिजवाते थे। धीरे धीरे पैसे भेजना उन्होंने बंद कर दिया। फिर फ़ोन भी आने बंद हो गए। आज जब पुष्पा ने पुष्पा यानी कि गौरव की मम्मी उसने फ़ोन किया तो उसके पापा ने कह दिया कि मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने अब यहीं रहने का फैसला कर लिया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। पुष्पा जी इस बात को सुनकर तब से ही रोए जा रही थी। गौरव ने मम्मी से कहा, मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं कल से ही कोई काम ढूंढ लूँगा। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। पुष्पा ने कहा, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से अभी पढ़ना लिखना है। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर लेना। गौरव बोला, मम्मी पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हैं। आपको कौन काम देगा? मैं काम कर लूँगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई भी कर लिया करूँगा। अगले दिन से ही गौरव काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बच्चा था तो कोई काम नहीं मिल सका। एक दिन दोपहर के समय गौरव को बहुत तेज भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। चाय वाले से कहने लगा, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर कोई काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? खाना खा ले जाके। वह बोला, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को दे देता है। गौरव कहता है कि मैं इसके बदले आपका कोई काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। गौरव कहता है, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार ने कहा, जा बेटा, जब पैसे हों तब तब दे जाना। गौरव जिद करने लगा, नहीं मुझे कुछ ना कुछ काम बता दीजिए, मैं कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव लाकर दे दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। वह खुशी से बोला, ठीक है मैं कर दूंगा। गौरव साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला उससे पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचा देगा, तुझे कमीशन भी दूंगा। गौरव बोला, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो उस चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दे दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे तुझे मिल जाएंगे। लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। वह बोला, मालिक मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करें। अगले ही दिन गौरव पाव वाले की दुकान पर सुबह ही पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसको कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह अपनी माँ को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी मेहनत से काम करता है। दूसरे दिन शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से भी ऑर्डर मिलने लगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। गौरव ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है।
इधर पुष्पा जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। लगभग 10 साल बाद गौरव बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे। अब उसने अपनी माँ का काम भी छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद पुष्पा जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी करवा दी। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया तो पुष्पा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसके पति खड़े हुए थे। वह उन्हें पहले तो पहचान ही नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत ही कमजोर लग रहे थे। पुष्पा ने फिर पहचानते हुए कहा, अब आप यहाँ क्यों आए हो? वह फूट फूट कर रोने लगे, मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं पर दूसरी शादी भी कर ली। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरी वह पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी अब ऐसी हालत हो गई है कि ना अब मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। पुष्पा ने कहा, आपको पता है आपके जाने के बाद हमने कैसे कैसे दिन काटे हैं। हमारे बच्चे ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बना पाया है। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। तभी शाम को गौरव घर आता है, अपने पिता को देखकर मुंह फेर लेता है और कहता है, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मुझे अब इनसे कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जी बैठी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख गौरव ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। उसे बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं करता था। पुष्पा उन्हें खाना दे आती थी। अब वह पिता अपने किए पर पछता रहे थे। इधर बेटे ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए। पुष्पा जी चाह कर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन उसके पिता रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। घर में मातम छा गया। गौरव ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल पुष्पा को था। गौरव की जिंदगी से तो वो बहुत पहले ही जा चुके थे। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कहानी इस प्रकार की आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।